डीएलएड 2019 बैच सेकेंड सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं को सुप्रभात। हमने आपके हिंदी सिलेबस में पिछले टॉपिकों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, काल इन सब के बारे में जाना है। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है मौन वाचन में पठन, यानी मौन रहकर वाचन करना, उसे सीखना भी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर मौन वाचन क्या है। मौन वाचन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक मौन, एक वाचन। मौन का मतलब होता है चुपचाप, यानी बिना आवाज के, और वाचन का मतलब होता है पढ़ना, यानी बिना मुख के द्वारा आवाज निकाले हुए किसी भी विषय वस्तु को या किसी भी लिखी हुई पुस्तक को पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। यानी हम जब कक्षा में जो छोटे बच्चे होते हैं, कक्षा 1, कक्षा 2 के बच्चे, तो वो सस्वर वाचन करते हैं। सस्वर वाचन मतलब जब हम स्वर से युक्त वाचन करें, यानी बोल बोल कर पढ़ें। किंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसमें गंभीरता आती है, पढ़ने के मैटर भी ज़्यादा हो जाते हैं, तब वहाँ पे मौन वाचन उपयोगी होता है। हम चुप रहकर पढ़ते हैं और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं मौन वाचन के, यानी मुंह बंद करके पढ़ना, जबकि गले से आवाज़ भी न निकले, इस तरीके से वाचन करना या पढ़ना। हमने जान लिया कि मौन वाचन क्या होता है। अब हम इसके प्रकार जानेंगे। मौन वाचन 2 प्रकार का होता है। पहला गंभीर वाचन और दूसरा है द्रुत वाचन। जब हम चुप होकर पढ़ते हैं, यानी आवाज़ को बिना निकाले हुए पढ़ते हैं, तो उसकी भी 2 तरह की अवस्थाएं होती हैं। एक गंभीर वाचन, यानी हम जब किसी विषय वस्तु का बहुत ही गहन अध्ययन करते हैं, उस विषय वस्तु से हम या तो ज्ञानार्जन के लिए पढ़ रहे होते हैं, अथवा हम उससे किसी भी प्रकार से लाभ लेने के लिए पढ़ते हैं, तो वो वाचन गंभीर वाचन होता है। दूसरा होता है द्रुत वाचन। द्रुत वाचन, द्रुत जैसा कि वर्ड से ही लग रहा है आपको, द्रुत यानी जल्दी जल्दी, शीघ्र। तो कुछ कभी कभी हम कुछ चीज़ों को अपने खाली समय के सदुपयोग के लिए भी पढ़ते हैं, जैसे किसी पत्रिका को पढ़ना, अखबार को पढ़ना, हम अपना समय का सदुपयोग करते हैं उससे, या फिर मनोरंजन के लिए हम पत्र पत्रिकाओं को पढ़ते हैं, जो जल्दी जल्दी पढ़ा जाए, जिसमें कोई विशेष गंभीरता ना हो, जिससे हमें कोई विशेष प्रकार का ज्ञानार्जन न करना हो। तो ऐसा जो वाचन होता है उसे द्रुत वाचन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, गंभीर वाचन जो होता है उसमें ज्ञानार्जन प्रमुख है, और जो द्रुत वाचन होता है इसमें आनंद की प्रमुखता होती है। अब मौन वाचन से क्या क्या लाभ होते हैं। मौन वाचन यानी चुपचाप किसी विषय वस्तु को पढ़ना। तो मौन वाचन से कई लाभ होते हैं, जैसे कि हम जब शांत होकर चुपचाप
पढ़ते हैं तो जो स्वर निकालने में या फिर जो ध्वनि को निकालने में हमारी ऊर्जा है, वह ऊर्जा बचती है। यानी यह ऊर्जा को कम मात्रा में खर्च करना। मौन वाचन इसका एक अच्छा उदाहरण है कि मौन वाचन से सस्वर वाचन करते हैं तो हमारे गले से ध्वनि निकलती है। उस ध्वनि से हमारे शरीर की कुछ ऊर्जा जरूर नष्ट होती है, किंतु मौन वाचन में ऐसा नहीं है। मौन वाचन में हम अपने गले से ध्वनि को नहीं निकालते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा बचती है। दूसरा एक इसका बहुत ही प्रमुख लाभ है, बहुत ही जैसे कह सकते हैं कि हम इसका एक सर्वप्रथम और प्रमुख लाभ है मौन वाचन से कि इससे हम किसी भी विषय वस्तु को अधिक से अधिक मात्रा में पढ़ सकते हैं। यानी हम जब किसी मैटर को बहुत ज़्यादा मात्रा में पढ़ना होता है तो हम उसे सस्वर वाचन नहीं कर सकते। स्वस्वर वाचन करते करते हम थक जाएंगे, बल्कि मौन वाचन करके यानी चुपचाप रह करके हम उस विषय वस्तु को अधिक से अधिक मात्रा में पढ़ पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मौन वाचन में हम उसे पढ़ पाते हैं। तीसरा इसका लाभ है कि मौन वाचन से जो हमारे मस्तिष्क की क्या नाम से स्टोर करने की, संग्रह करने की जो क्षमता होती है वह अधिक हो जाती है। सस्वर वाचन से हमारा ध्यान उन पंक्तियों को पढ़ने में चला जाता है, किंतु हम उन विषय वस्तु की जो पंक्तियां हैं या फिर जो लाइनें कविता की हैं उनके भाव ग्रहण करने में भी और उसका जो है मस्तिष्क में संग्रह करने में भी आसानी होती है मौन वाचन से। अगला लाभ है इसका कि मौन वाचन से हम गंभीर वाचन, एक मौन वाचन का जो प्रकार है गंभीर वाचन, हम गंभीर वाचन भी करते हैं, जिससे ज्ञानार्जन यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है और हम उससे लाभान्वित होते हैं। मौन वाचन से सस्वर वाचन में मस्तिष्क उतना एकाग्र नहीं होता, किंतु मौन वाचन में मस्तिष्क बिल्कुल एकाग्र होता है, जिससे हमारे जो मस्तिष्क में विषय वस्तु को संग्रह करने की जो क्षमता होती है वह अधिक हो जाती है। इसलिए जब हम किसी विषय वस्तु का बेहद गहन अध्ययन करते हैं तो उसे मौन वाचन के द्वारा ही करते हैं। मौन वाचन से आशा है आप लोग समझ गए होंगे कि मौन वाचन क्या है, कितने प्रकार का होता है और इसके क्या क्या लाभ होते हैं। इसे पॉइंट वाइज भी हम याद कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में भी पूछा जाता है कि मौन वाचन से क्या क्या लाभ होते हैं। तो यदि हम इन्हें पॉइंट वाइज यानी बिंदुवार याद करेंगे तो यह अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा। जैसे मौन वाचन से समय की बचत होती है, मौन वाचन से ऊर्जा की भी बचत होती है, मस्तिष्क में विषय वस्तु के संग्रह करने की क्षमता अधिक हो जाती है और इससे हम किसी विषय वस्तु का गहन अध्ययन करके ज्ञानार्जन अर्जित कर सकते हैं। ऐसे ही हम पॉइंट वाइज मौन वाचन के लाभ को लिख सकते हैं। तो आज हमने जाना कि मौन वाचन क्या है, उसके प्रकार क्या हैं और मौन वाचन से लाभ क्या है। आगे के टॉपिकों में हम और विषयों पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।